तान्या इज आउट ऑफ द शो। What? लेकिन क्यों मॉम? पता नहीं, मैं पता करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस वक्त कोई स्कैंडल्स नहीं चाहिए। शायद वो तुमसे काफी अटैच हो गई थी। अंगद, वो अपनी मर्जी से गई थी। She's just a small fly. क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है मॉम। सिर्फ 4 दिन बचे हैं शो में। कौन गाएगा अंगद के साथ? अंगद के साथ गाना लाखों लड़कियों का सपना है। लेकिन मॉम, कॉम्पोजिशन बहुत मुश्किल है और इतने कम वक्त में कौन सी लड़की गा पाएगी मॉम? कोई भी प्रोफेशनल सिंगर 2 दिन में ये गाना तैयार कर लेगी। इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन मॉम, मैं किसी प्रोफेशनल सिंगर के साथ नहीं गाना चाहता। वो बात नहीं है किसी में मॉम। डोंट वरी। जी हाँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द पहुँच रहे हैं। ओके। क्या हुआ? वो पिछले महीने न्यूयॉर्क का हमारा जो शो कैंसिल हुआ था ना, उसे लेकर लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई। वैसे तो हमारे वकील सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन कुछ पेपर साइन करने के लिए हमें न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। दिलीप, ये कैसे पॉसिबल है? 4 दिन में अंगद का शो है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बात मुझे याद होगी? लेकिन अगर हम वहाँ नहीं गए तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मॉम, आप जाइए ना, हम संभाल लेंगे। हाँ मॉम, मैं सब संभाल लूंगा। पर ये तुम्हारा पहला शो होगा जहाँ पर मैं वहाँ नहीं होंगी। मॉम, आगे कितने ऐसे शो आएंगे जो हम एक साथ करेंगे। आप भी जाइए। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाती अंगद। मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगी अंगद। तुम मुझे जहाँ ले जाओगे मैं जाऊंगी। अंगद प्लीज एक बार बोल दो दैट यू लव मी अंगद। अंगद प्लीज। तुम्हारे सोचने की कीमत। दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा क्या सोच रहा है यहाँ बैठकर, और वो भी अकेले अकेले। दादी, से एक बात बताओ, क्या आपको भी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हूँ? तो ये बात है। बेटा, तुमने कभी टांगे में लगे घोड़े को देखा है? बस वो सामने देखकर सीधा दौड़ता रहे, इसलिए उसकी आंखों में साइड में पट्टी बांध देते हैं। तुम्हारी हालत भी कुछ उसी घोड़े की तरह है। अगर सामने, आसपास, ऊपर नीचे देखोगे तो तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा, इसलिए तुम देखते ही नहीं हो और इसीलिए सेंसिटिव नहीं हो पाते हो। तो इसका मतलब ये है कि एम्बिशियस होना बुरा है? नहीं, इनह्यूमन होना बुरा है। दादी यार, तभी तो मैं कहता हूँ, किसी का दिल बाद में तोड़ने से बेहतर तो ये है कि उसका दिल अभी तोड़ दो और थोड़ी सी सच्चाई बता दो। कम से कम दुख तो कम होगा। यू सी, द पेन इज शॉर्ट लिव्ड। अरे वाह, मेरा बेटा दूसरों के दुख का एहसास करने लगा। तो फिर तो इनसेंसिटिव नहीं हो, हाँ थोड़े लापरवाह। दादी, दिस इज नॉट फेयर। कभी आप मुझे घोड़ा बोलती हैं, कभी लापरवाह बोलती हैं। हम रॉकस्टार यार। ओके यार, रॉक स्टार। आई टेल यू व्हाट, मैं तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक बनाती हूँ। शाम को जॉगिंग के बाद मेरे घर आ जाना एंड वील ईट अ सिंपल यम्मी चॉकलेट केक। दादी, जॉगिंग के बाद केक? व्हाई नॉट? एक एक्स्ट्रा आवर जॉगिंग कर लेना। ब्रिलियंट आइडिया। सी यू इन द इवनिंग 6 o'clock। ओफो, 6 बज रहे हैं, अभी तक केक तैयार नहीं हुआ। हिलू जरा देख, मिक्सर पतला लग रहा है ना। अयो, जाके जरा मैदा लेके आ। चल, अंगद आते ही केक मांगेगा और यहाँ कुछ। दादी हाँ, नहीं आई। तू बड़े बर्तन से लेके आना। कहाँ से हेलो दादी, बड़ा केक शेक बन रहा है। बन रहा है? जरा जल्दी से जाके फ्लावर लेके आ। चल, मूव। आई एम सॉरी। अरे क्या हुआ? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? क्या हुआ? ओ,
दादी पूरा आटा तो अंदर चला गया। गो अप, मेरे कमरे में जाके चेंज कर लो। पर दादी मेरे कपड़े नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, मेरा कोई ट्रैक सूट पहन लेना। जाओ जाओ। इतना सब दादी, दादी, ओह, इतना गंदा किचन मेरी दादी का नहीं हो सकता। केक, ये किचन तो सिर्फ मेरी दादी का हो सकता है। दादी! अयो अंगद बाबा, मैडम अब 5 मिनट के लिए बाहर गया, अब भी आ जाएगा, आप बैठ जाओ। तो मैं तब तक केक खाता हूँ ना। वो देवरे, केक तो तैयार ही नहीं है। आप एक काम करो, मैं फटाफट सफाई कर लेता और 5 मिनट में आपके लिए केक लेके आए। बाहर जाओ, बाहर जाओ। ठीक है, तो मैं चेंज करके आता हूँ। गुड बॉय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से अभी। तुम जाओ यहाँ से। दादी तुम हटो यहाँ से। अरे अरे हटो। मेरा वो ट्रैक सूट दे देंगे प्लीज? अंगद, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं दादी। मैं दादी। इट्स ओके, मैं जानती हूँ यहाँ क्या हुआ होगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब एक चॉकलेट केक तुम दोनों का इंतजार कर रहा है नीचे। चलो, कम ऑन। ये लो दादी केक। हाँ, आप ये खाओ, मैं चाय बना के लाती सबके लिए। लो कृपा, तुम पहले टेस्ट करो। नहीं दादी, मैं चलती हूँ। अरे, बिना केक खाए? मालूम है ये अंगद का फेवरेट केक है। सॉरी दादी, लेकिन मुझे चॉकलेट केक नहीं पसंद। मैंने बनाया है, खा के देखो, तुम्हारी पसंद बदल जाएगी। दादी मैं चलता हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग पे जाना है। केक खाए बगैर? आप घर भिजवा दीजिएगा। सिट डाउन अंगद। इनफ, बोथ ऑफ यू। चुपचाप बैठकर केक खाओ।
चलो। थैंक यू दादी, केक लाजवाब था, बिल्कुल आपकी तरह। यू वेलकम बेटा। अंगद तुम घर ही जा रहे हो ना? जी। तो कृपा को भी ले जाओ। नहीं दादी, मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा, चलो। अंगद कुछ भूल रहे हो ना? नो हग, नो बाय। थैंक यू सो मच। डेडली केक है दादी। क्या बात है कृपा? अंगद से नाराज हो? कुछ कहा उसने? नहीं दादी, वो तो मैं बस यूं ही। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। अंगद को जज करने में इतनी जल्दबाजी मत करो। सच दादी, लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर इस वक्त कुछ कहूंगी तो कहोगी अंगद की दादी है, उसकी तरफदारी तो करेंगी ही। खैर, तुम समझदार लड़की हो, अच्छे और बुरे आदमी की पहचान तुम खुद कर लोगी। थैंक्स अ लॉट दादी, आपके केक ने तो वाकई मेरी पसंद बदल दी। केक बहुत अच्छा था। यू वेलकम बेटा। बाय, गुड नाइट। धीरे चलाओ, ये क्या कर रहे हो? मैं गाड़ी ऐसे चलाता हूँ, बैठना है तो बैठो, वरना क्या हुआ? क्या हुआ क्या? इतने बुजुर्ग आदमी आप, इतने सन्नाटे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं अकेले? कितने खतरनाक आदमी हो सकते हैं यहाँ पे आप? आइए आइए, मेरी गाड़ी में आइए, मैं आपको आगे तक ले देता हूँ। आइए। कैसा ये प्यार है,
और कार्तिक जरा ध्यान रखना कि अंगद फैशन शो के इनॉग्रेशन पर टाइम पर पहुंच जाए, दामिनी बोस को वेट ना करना पड़े। आफ्टर ऑल फैशन हाउस हमारा मेन स्पॉन्सर है। और हाँ, एक और बात, दामिनी बोस से मैंने कह दिया है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, पर अंगद को कहना मेरी तरफ से माफी मांग ले। इट्स बेसिक बिजनेस कर्टसी। Mom, you don't worry. I'll handle everything. और हाँ, एक खास बात, अंगद के साथ गाने वाली लड़की को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बी प्रोफेशनल। नैना, मैं अब भी कह रहा हूँ, इस बार कृपा को गा लेने दो। दिलीप, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, कृपा अंगद के साथ नहीं गाएगी। गाना तो दूर, वो उसके कहीं आसपास भी नहीं होगी। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अरे भाई, रिहर्सल से दोनों साथ आ रहे होंगे, इसमें तो परेशान होने वाली कौन सी बात है। अब चलें, नाइट का वक्त हो रहा है। Hi mom. अंगद, Hi dad. अंगद, सारी चीजें वैसी ही हों जैसे मैंने प्लान किया है। तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अपने साथ कोई गाने के लिए कोई एरी गरी लड़की को मत चुन लेना। मॉम, आप इतनी फिक्र करेंगी तो आपके चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे। आप प्लीज बेफिक्र जाइए, मैं कह रहा हूं ना, हम सब संभालेंगे। जस्ट गो। तुम कैसा ये प्यार है। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। तो ये है तुम्हारा प्रॉब्लम, हाँ? आई लव यू अंगद। अंगद, I really love you, अंगद, I do. तानी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कृपा, अंगद को जज करने में इतनी जल्दबाजी मत करो। माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? घर की किश्त, ऊपर से सुयश के हॉस्टल का खर्चा, कैसे होगा ये सब कुछ? प्लीज डोंट क्राई, आप मत रोइए, कुछ ना कुछ इंतजार। तुम? What the hell are you doing here? तानिया प्लीज, तुम यहाँ क्या देखने आई थी? हाँ, यही कि बिखरी हुई टूटी हुई तानिया कैसी दिखती है। अच्छा हुआ तुमने सब कुछ सुन लिया, तुम तो बहुत खुश होगी, राइट? तानिया सुनो प्लीज। क्या सुनूं मैं? हाँ, ये घर, ये गाड़ी, ये लाइफस्टाइल, ये सब मिडिल क्लास लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें हासिल किया। और आज मुझे अपनी इस गलती की कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अंगद की मां नहीं चाहती कि मैं अंगद के साथ गाऊं। ऐसा मत कहो प्लीज। तो क्या करूं मैं? हाँ, अंगद के सामने जाकर गिड़गिड़ाऊं और इसे कहूं कि तुम्हारी माँ के एक ही डिसीजन ने मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। अपने घर का कर्ज कैसे चुकाऊंगी मैं? अपना घर कैसे चलाऊंगी मैं? गॉश। तानिया, नहीं, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी इस शहर में हारे हुए इंसान के आंसू पहुंचने का वक्त किसी के पास नहीं। सबको अपना फ्यूचर बनाना है। तुम भी जाओ और वही करो, वरना कल तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जस्ट गो, प्लीज लीव।
सॉरी दादी, पर मैंने अंगद को बिल्कुल सही समझा है। वो जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ही है, झूठा, फरेबी और धोखेबाज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.